होलिका और खाग का उत्सव हमारे लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस पर्व में हमें पूरे भारत की संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति की झलक जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। आज होली हमारे लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन होली हमें कैसे मनानी चाहिए, होली के कुछ जो दुष्परिणाम हम पर पड़ रहे हैं वो और अपने आप में पैर कैसे पसारते जा रहे हैं, उसी सवालों को लेकर आज हम हनुमान जी के धाम में पहुंचे हैं। आदरणीय गुरुदेव का परिचय भी जानेंगे और दर्शकों आज आप बने रहिए, क्योंकि आज जो आप ये बातों का जो आज ज्ञान का जो क्षमता वर्धन आप लेने वाले हैं, ये आपके लिए अमृत से कम नहीं होगा। अगर ले लिया तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। तो आदरणीय गुरुदेव का परिचय के साथ आप जरूर आज के इस प्रसंग का आनंद लें। जय श्री राम। मैं चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी महंत इंद्रदेव दास। और एक मैं परिचय और बताना चाहता हूँ कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर का मैं अध्यक्ष भी हूँ और अखिल भारतीय संत समिति उसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि भक्ति शक्ति संस्कृति के यूट्यूब चैनल के श्री गोविंद जी और के द्वारा जो वास्तविक में बताया गया कि कोई भी त्यौहार है, वह त्यौहार संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक त्यौहार है। तो संस्कृति को, त्यौहार को संस्कृति के अनुसार से ही मनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार 25 मार्च को होली आने वाला है और होली में एक फूहर और अश्लीलता, इस फूहर और अश्लीलता को हमेशा आप समाप्त कर दें। यह नहीं कि होली आया तो दारू पी करके, भांग पी करके हुड़दंग मचावे हम। यह होली वास्तविक में बहुत ही सौम्य तरीके से मनाने का है। अब जिस तरह से कई बार मैंने सुना भी और कई जगह मैंने देखा हूँ कि प्रकृति के दोहन करने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट करके उस अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। तो मैं समस्त भारतवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप होली मनाएं, होली का दहन करें। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जो प्राकृतिक संसाधन है, कंडे है, चंदन की लकड़ी है, श्रीफल है, अगर जो उसके द्वारा आप होलिका दहन करते हैं तो वास्तविक में पर्यावरण का भी संरक्षण है और हमारे जो पेड़ पौधों का भी संरक्षण है। तो एक बार मैं विशेष रूप से मैं वो उदयपुर का नगर निवासी हूँ और उदयपुर के समस्त नागरिकों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप पहले एक से तो शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे यह प्रथा उदयपुर से शुरुआत होकर के संपूर्ण भारतवर्ष में फैले। फिर मैं एक बार धर्म संस्कृति के गोविंद लाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि वास्तविक में ऐसे मुद्दे को उठाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं कि जो हमेशा समाज हित में सोचता है और हमेशा समाज हित में सोचें। और पूछें गुरुदेव, जहाँ एक एक बूंद के लिए रेगिस्तान में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, वहीं शहरों में बड़े बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, टैंकरों से सप्लाई हो रही है। ऐसे में झीलों की इस नगरी में होली के नाम पर केमिकल जैसे रसायन अगर झीलों में जाएंगे तो उसके परिणाम को क्या मानव जाति पे पड़ने वाले हैं? बिल्कुल पड़ेगा। जल ही जीवन है। जैसा कि आप आज से 10-12 वर्ष पूर्व याद करना, उदयपुर के नगर निवासियों, सारे झीलें सूख गई थी और यहाँ तक कि भूजल भी कम पड़ गया था, जो कि 100, 200, 500 इस फीट के बाद में भी पानी नहीं आता था। तो जल है तो जीवन है। पानी को जितने बचाएंगे उतने हमारे पीढ़ियां जो है उसका आनंद लेगा।
और जहाँ तक केमिकल के, आज के समय में जो केमिकल का गुलाल आ रहा है, यह केमिकल का गुलाल आप अपने साथ में और अपने बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। कभी भी केमिकल का गुलाल का आप उपयोग नहीं करो। और कई तरह के कृत्रिम फूलों के द्वारा गुलाल बनाया जाता है, जो कि आप रजिस्टर्ड है जहाँ गुलाल बनाया जाता है, उसी से आप गुलाल खरीदें। और गुलाल का यह मतलब है कि नहीं, पूरे मुखार बिंद में और पूरे बदन में रंग कलर गुलाल तो झोंक लो, तब जाकर के हम होली मनाया। अरे होली मनाने का तो तरीका यह है कि जो मातृभूमि की, जो धरती की मिट्टी है, उसे लेकर के आप तिलक लगाओ, गंगा जी की मिट्टी से तिलक लगाओ। और कुछ जहाँ नारी को हमारे देश में पूजनीय माना जाता है, नारी पूजंतु रमंतु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नारी लक्ष्मी है, नारी दुर्गा है, नारी 9 देवियों का अवतार है। इसी नारी को सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से होली के प्रसंग पर कलर लगाते हुए अश्लील जिस प्रकार से फोटो वायरल किए जाते, क्या नारी का चित्रण होगा? मैं वास्तविक में जब नारी का आप शब्द बोलें तो नारी वास्तविक में जो भारतीय परिधान था, उस परिधान को तो छोटे छोटे, मैं जो बोल रहा हूँ क्षमा करेंगे सभी भारतवासियों से, कि अभी के समय में छोटे छोटे परिधान पहन कर करके वो नारी जो है वो क्या दिखाने के लिए चाहती है। अरे पाश्चात्य संस्कृति वाले, जो अमेरिका का है, जापान का है, भूटान का है, कहीं का भी है, वहाँ की नारी आज हमारे उदयपुर के कल्चर, हमारे भारतवर्ष के कल्चर को अपना रहे हैं। आप ज़्यादा अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जगदीश मंदिर में चले जाओ, कई अंग्रेज हैं कि वो धोती पहन रहा है, कुर्ते पहन रहा है। कई ऐसे जो नारी शक्ति है वह साड़ी में घूम रही है। तो मैं समस्त नारी शक्ति तो वास्तविक में जो वो पूजनीय है, 9 दुर्गा में आप 9 कन्याओं का आप पूजन करते हैं। और यहाँ तक कि आपको तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस पर बहुत ज़बरदस्त लगाम लगाया गया है कि आए दिन अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया के द्वारा सुनते थे कि कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं को माँ के गर्भ में ही जन्म लेने से पहले ही उसका भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। अभी भी कई ऐसे जगह है। तो कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। इस हत्या से आप बचें, क्योंकि भगवान जीवन दान देने वाला है। भगवान, आप उसका जीवन नहीं ले सकते हो आप। तो एक जो बात है वह आज के समय में कन्याओं से भी मेरा निवेदन है कि माताएं बहनें जितने भी हैं, आप मेरे छोटी बच्ची के समान हैं। तो अपने धर्म संस्कृति को ऊपर आप हमेशा अग्रसर होएं। और मैं आपको धर्म संस्कृति का जो आपने चैनल चल रहा है, धर्म संस्कृति का मैं बता रहा हूँ। और मैं कई बार व्यासपीठ से, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम से मैंने कई गरज करके, चिल्ला करके मैं सावधान करते रहता हूँ। अब सावधान हो जाओ तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। और अगर जो तुम नहीं करोगे, जब तक जिंदगी है तब तक तो आनंद ले लो, लेकिन ऊपर में जाओगे तो यमराज पूछेगा कि महंत इंद्र देवदास जी तुम्हारे को चिक चिल्ला करके बोलता था, उसका तुमने फायदा नहीं उठाया। तो अमेरिका में एक भारतीय गए और उस लाइब्रेरी में हर तरह के, हर देश के पुस्तक पढ़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पे अपने हिंदू के धर्म शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता या सुंदरकांड कहें या श्री रामचरितमानस कहें, वहाँ पर किताब दिखाई नहीं दिया। वो बहुत मायूस हो गया भारतीय। तो वह भारतीय बोला कि श्रीमान जी, क्या इस लाइब्रेरी में श्री रामचरितमानस मिल सकता है क्या? तो कहा ठीक है, आप जूता खोलें, मोजा खोलें, आपके चमड़े का जो बेल्ट है वो खोलें और नल पे हाथ धोए हैं, और तब जा कर के आपको श्री रामचरितमानस का मैं दर्शन कराऊंगा। हाँ, वो सब जितना बताया लाइब्रेरी इंचार्ज वो कर दिया। उसके बाद उस लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाने के बाद वो रामचरितमानस लाल कपड़े में बाकायदा
आसन पर रखा हुआ था, वह भारतीय देख करके बहुत आश्चर्य हुए कि जो हमारे भारतवर्ष में जो धर्म शास्त्र का जो सम्मान नहीं मिलता है, वह इस विदेश की धरती में हमारे श्री रामचरितमानस का सम्मान मिलता है। और मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप महल बना लें, हवेली बना लें, कार ले आवें, BMW ले आवें, कई प्रकार के संसाधन रखें, सोने रखें, चांदी रखें, हीरे रखें, मोती रखें, महंगे महंगे कपड़े पहने, 2000, 4000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का सूट बूट पहने, लेकिन अपना जो धर्म शास्त्र है, उस धर्म शास्त्र को जैसे श्री रामचरितमानस हुआ, जैसे श्रीमद् भागवत हुआ, या अन्य कोई पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, वह धार्मिक पुस्तक अपने घरों में उनको स्थान दें, क्योंकि वह धर्म शास्त्र हमारे धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने का वह महामंत्र है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अपने अपने धर्म शास्त्र को रखें, और आप स्वयं उस धर्म शास्त्र को पढ़ें, और अपने साथ में जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उस धर्म शास्त्र का अध्ययन करें, वह समय याद करें जो कि हमारे माता पिता, दादा दादी जी वह घर में गोबर से नीप करके और वहाँ रामचरितमानस रख करके वह पाठ करती थी, और 2, 4, 5 बच्चे परिवार के लोग उस रामचरितमानस श्री रामायण जी के पाठ सुनते थे। और अभी का समय देख लो, बच्चे पैदा हुआ 6 महीना नहीं हुआ, वह मोबाइल लिया और कार्टून देख रहा है, गेम देख रहा है। तो इस पर आपको बदलाव करना ही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है गुरुदेव। एक बात और मैं पूछना, तो हर व्यक्ति के भीतर एक अच्छा आदमी छुपा होगा। न जाने कहाँ से मेरे मन में ये विचार आ गया कि मैं रोड रोकूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं किसी को मारूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो गए? पहले तो नहीं थे। एक मैं इस जो आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ भजन के द्वारा। मेरे परम गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज जी का बहुत ही प्रिय भजन है, और शायद उस भजन के द्वारा ही इस मानव जीवन की जो रचना हुई है उसके विषय में आपको पता चल जाएगा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिता दे, ऐसा जगा दो फिर तो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन। यह मानव जो शरीर मिली है ना, यह एक साधन है, इस साधन का उपयोग करो। नर्तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूं पथिक यह आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो यह मानव जीवन जो मिला है, यह प्रभु कोई खैरात में नहीं दिया है, कई पूर्व जन्मों का योग है, जब जाकर के मानव शरीर मिला है। और इस मानव शरीर प्राप्त कर करके भी पाशविक प्रवृत्ति पशु के समान, अरे पशु भी रोज खाता है, रोज पहनता है, वो रोज खाता है, वो चारा दे देता है तो दे देता है, तो अपने तो मानव है, तो मानव जैसे जनहित का मानव जन्म लेने के साथ में ही यह नहीं कि हमारे घर परिवार बीवी बाल बच्चे तक ही सीमित रहें। जो समाज का काम है, जो राष्ट्र का काम है, जो देश का काम है, जो धर्म का काम है, उसमें भी सहर्ष भाव से किसी गरीब बच्चों का अगर जो शादी नहीं हो रही है, कोई दवाई के लिए अगर जो कर रहा है, तो अपनी धर्म संस्कृति और यह हिंदू सनातन धर्म संस्कृति क्यों बोला जाता है कि सनातन धर्म संस्कृति में हमारे श्याम जी का अवतार हुआ, हमारे राम जी का अवतार हुआ, हमारे हनुमान जी का अवतार हुआ। तो आपने धर्म संस्कृति जो चैनल है आपका, गोविंद जी, वास्तविक में बहुत ही अच्छे प्रश्न आपने किया है, और जो मैं शब्द बोला, एक एक शब्द अमृत के समान है, और इस अमृत को अगर जो लोगे तो जीवन में कल्याण होगा, अन्यथा तो ठीक है, भगवान शिव जी
विष पिए हैं, तब जा करके वो नीलकंठ कहलाए हैं। और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव, आपने बहुत अच्छे इन सवालों का जो है बिल्कुल अनसुलझे सवाल थे जिसको लेकर हम आपके पास आए थे और आपने इनको सुलझाया है। शायद आपके ये प्रवचन, आपकी अमृतवाणी हमारे दर्शक अगर एक भी ले लेता तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ आना सार्थक होगा। प्रभु का, बजरंग बली का, श्री राम जी का यहाँ आप सभी पर कृपा रहेगी। इसी भावनाओं के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम।